एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है आचार्य मम्मट के द्वारा भट्टोद्भट और वामन के मत का निराकरण। चलिए शुरू करते हैं। भट्टोद्भट के मत का निराकरण। अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निराकरण करेंगे किसका? भट्टोद्भट के मत का। यहाँ देखते क्या है? एष एव च गुण अलंकार प्रविभागः। कहने का क्या तात्पर्य? और यही गुण और अलंकार का क्या है? भेद है। विभाग अर्थात भेद है। दोनों में क्या है? अलग अलग भेद है। क्या कह रहे हैं? यहाँ ध्यान देते हैं। और यही क्या कि भाई जो उपयुक्त रस धर्म तथा अचल स्थिति रूप आदि जो उन्होंने बातें कही हैं, गुण तथा अलंकार का भेद है। इस प्रकार गुण और अलंकार का उपयुक्त भेद होने पर भामह वृत्ति में भट्टोद्भट का यह कथन की। क्या कथन? अब ये कथन किसका है? भट्टोद्भट का। क्या है उनका कथन? उनका कथन है शौर्य आदि गुण व्यक्ति में समवाय संबंध से रहते हैं तथा हार आदि आभूषण संयोग संबंध से रहते हैं। इसीलिए लौकिक गुण तथा अलंकार का समवाय तथा संयोग संबंध के द्वारा भेद हो सकता है, किंतु ओज प्रभृति गुण तथा अलंकार उपमा आदि अलंकार दोनों की ही काव्य में समवाय संबंध से स्थिति है। वो क्या कह रहे हैं कि देखिए ऊपर उन्होंने क्या कहा है? भट्टोद्भट का क्या मत था? जो मत था उनका, उसके अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि यदि आप समवाय संबंध से स्थिति होती है ऐसा मान करके दोनों में भेद कर रहे हैं तो क्या है? भेड़ चाल से ही माना जाता है। ये कहना अनुचित है। इसमें देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो? क्या कहते हैं? ऊपर कहा जा चुका है भामह आदि अलंकारियों के विवेचन में गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट नहीं था। उस समय नहीं था, किंतु उस समय गुण तथा अलंकार का विवेचन करने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ शौर्य आदि गुण तथा हार आदि अलंकारों के समान वृत्ति नियामक समवाय और संयोग संबंध के द्वारा ही काव्य गुण तथा अलंकारों का भेद बतलाया था। भामह के काव्य अलंकार की वृत्ति भामह विवरण में भट्टोद्भट ने उनके मत का विरोध करते हुए यह कहा कि गुण और अलंकार दोनों ही काव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। क्या कहा भट्टोद्भट ने? कि जो काव्य में अलंकार और गुण है वो दोनों समवाय संबंध से रहते हैं, अतः इसमें कोई वास्तविक भेद है ही नहीं। गत अनुगति मात्र भेड़ चाल से ही लोगों ने इनमें भेद बतलाना आरंभ कर दिया है। अतः गणलिका प्रवाह का अर्थ है यहाँ पे भेड़ चाल। ये हमें पता ही है भेड़ चाल है इसका अर्थ। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे भट्टोद्भट हैं उन्होंने क्या मत दिया? यदि आप मान रहे हैं जो रस है और जो गुण है और जो अलंकार है उनमें दोनों में भेद है, तो क्या है? ये तो भेड़ चाल है, क्योंकि उन दोनों में क्या भेद नहीं है। ऐसा किसने कहा है? ध्यान रखिए ऐसा भट्टोद्भट कह रहे हैं ऐसा, परंतु जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने इस मत का खंडन किया है, क्योंकि उपयुक्त रीति से तो गुण तथा अलंकार का भेद स्पष्ट ही है। उपयुक्त रीति से क्या मतलब है? जो अभी उन्होंने विवेचन किया कि गुण क्या है? गुण नियत रूप से रहते हैं, साथ ही साथ जब रहते हैं तो उपकार भी करते हैं, जबकि जो अलंकार है वो जरूरी नहीं है हमेशा रहे, और ऐसा भी नहीं है कि जब अलंकार रहते हैं तब उसका उपकार ही करें। इस प्रकार ये यहाँ पे उपयुक्त रीति से मतलब वो दोनों सूत्र थे जो हमने पूर्व में अभी पढ़े हैं। उस रीति से तो गुण तथा अलंकारों का भेद स्पष्ट ही है, अवश्य ही स्पष्ट है। आपको भी हो गया है, हमें भी है। ध्वनिवादियों ने रसनिष्ठ ब्रह्मों को गुण तथा शब्द अर्थनिष्ठ धर्मों को अलंकार मात्र कर दोनों का भेद किया है। इस प्रकार वृत्ति नियामक संबंध के भेद से तो गुण और अलंकार का भेद नहीं, जो वृत्ति नियामक संबंध है उससे भले ही भेद ना हो, किंतु काव्य प्रकाशनिष्ठ प्रकार से तो भेद है ही। उनके कहने का क्या मतलब है? भले ही हम मान लेते हैं जो उन्होंने किया। किसने किया? अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे किनकी वृत्ति थी, जिनकी वृत्ति में उन्होंने भामह विवरण में उन्होंने किया था ना, यहाँ पे भामह विवरण में उन्होंने विरोध किया था उनका कि भले ही हम मान लेते हैं उनकी वृत्ति नियामक संबंध से भेद ना हो अलंकार और गुण में, परंतु जो अब हमने काव्य प्रकाश में जो भेद प्रस्तुत किया है उससे तो गुण और अलंकार दोनों में क्या है? भेद है।
आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है, आगे आता है हमारा वामन के मत का निराकरण। अब यहाँ पे वामन के मत जो है, वामन आचार्य हैं, उनके मत का निराकरण करते हैं। देखिए सूत्र आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र इससे संबंधित आते नहीं हैं, परंतु हाँ ये प्रश्न आ जाता है कि आप जो मत का खंडन किया है आचार्य मम्मट ने, उन सभी के मतों का वर्णन कीजिए आप। तो क्या है, आपको पूछा जा सकता है, या फिर वामन के मत का निराकरण किस प्रकार किया है बताइए। तो आपको ये लिखना होगा, इसलिए हम इसकी संस्कृत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीधा हिंदी अनुवाद पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं वामन के मत का निराकरण करते हुए, जो वामन ने कहा। अब वामन ने क्या कहा है पहले वो देखते हैं। काव्य शोभा के उत्पादक शब्द और अर्थ के धर्म गुण होते हैं। क्या कह रहे हैं, जो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो शब्द और अर्थ के धर्म गुण होते हैं, किंतु उस शोभा की वृद्धि करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। देखिए अब इन्होंने क्या कहा कि जो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो क्या है, गुण है, परंतु उस गुण की भी जो शोभा बढ़ाते हैं वो क्या है, वो अलंकार है। ये तो और भी महान बात कह रहे हैं, ये दोनों का भेद है। इस प्रकार वे दोनों भेद है, मतलब उन्होंने भेद तो प्रस्तुत किया, परंतु क्या मान लिया उन्होंने कि अलंकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भेद तो किया है ना उन्होंने, क्या कहा उन्होंने कहा कि जो काव्य शोभा के उत्पादक धर्म है वो तो गुण होते हैं, किंतु उस शोभा की वृद्धि करने वाले क्या है, अलंकार कहलाते हैं। धर्म भले ही गुण हो, वो कह रहे हैं कि धर्म भले ही गुण है, परंतु उसका जो उत्कर्ष बढ़ा रहे हैं वो कौन है, अलंकार है। इस तरह वामन ने दोनों का भेद किया था, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि समस्त गुणों के होने से यह काव्य है, इस प्रकार का व्यवहार होगा, या कुछ एक गुण के होने से ही। यदि समस्त गुणों के होने से ही काव्य व्यवहार मानेंगे तो गौणी तथा पांचाली रीति जिनमें समस्त गुण नहीं रहते हैं, दोनों में, इन दोनों रीतियों में क्या है, समस्त गुण तो नहीं होते हैं, काव्य की आत्मा कैसे होगी। और यदि कुछ एक गुण के होने से ही काव्य व्यवहार मानेंगे तो आत्रपत्र इस पर्वत पर प्रचंड अग्नि जल रही है और उठता हुआ घना धूम शोभायमान है, इत्यादि में भी ओज प्रभृति गुण है, अतएव यहाँ भी काव्य व्यवहार होने लगेगा। राइट, इसमें भी क्या होने लगा, काव्य माना जाएगा। वाओ, कितनी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। साथ ही यह उत्तम वर्णा सुंदरी तो इसी मनुष्य शरीर से स्वर्ग प्राप्ति के समान है, इसका अधर रस अमृत को भी तिरस्कृत करता है, इत्यादि में विशेषोक्ति तथा व्यतिरेक नामक दो अलंकार गुणों की अपेक्षा किए बिना ही काव्य व्यवहार के प्रवर्तक हैं। अतः वामन का अलंकार लक्षण भी दूषित है। क्या कह रहे हैं वो, नीचे ध्यान देते हैं, नीचे सरल हिंदी अनुवाद है, उस पे देखते हैं। देखिए क्या है, सर्वप्रथम रीतिवादी आचार्य वामन ने गुण तथा अलंकारों का भेद विवेचन किया। सबसे पहले किसने किया, वामन ने किया है, आचार्य वामन ने। वामन के अनुसार क्या बात कही गई है, गुण तथा अलंकार का भेद यह है कि काव्य के शोभाजनक धर्मों को गुण कहते हैं तथा उस शोभा के वृद्धि कारक हेतुओं को अलंकार कहते हैं। देखते हैं। देखिए पहले तो कहा गया कि जो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे वो क्या होंगे। देखिए यहाँ पे काव्य के शोभाजनक जो धर्म होंगे वो गुण होंगे, और उसमें जो वृद्धि कर देंगे वो क्या कह रहे हैं, वो अलंकार कहते हैं। आचार्य मम्मट इसका खंडन करते हुए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काव्य के शोभाजनक गुण होते हैं। इसके दो अभिप्राय हो सकते हैं। भाई आप कह रहे हैं कि काव्य के शोभाजनक गुण होते हैं, अब इस बात के तो दो अभिप्राय हो सकते हैं। एक तो यह है कि समस्त गुणों के होने से ही कोई रचना काव्य पद की अधिकारिणी होती है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा यह है कि कतिपय थोड़े से भी गुण के साथ होने से भी किसी रचना को काव्य कहा जा सकता है। यदि हम प्रथम विकल्प को स्वीकार करें तो गौणी तथा पांचाली रीति को आप काव्य की आत्मा कैसे मानोगे। भाव यह है, यहाँ पे इनके कहने का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम मान लेते हैं, आप कह रहे हैं जो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो क्या है, जो काव्य में शोभा के धर्म है वो है
गुण और जो उसमें अधिक उत्पादक है, मतलब जो उसकी वृद्धि कर दे, वो अलंकार है। यदि हम यह मान लें तो यहाँ तो दो प्रश्न उठ जाते हैं ना। क्या कि एक तो यह है कि समस्त गुण के होने पर ही कोई रचना काव्य पद, मतलब कहते हैं ना जो अच्छी रचना होती है उसे कहते हैं ये काव्य है, अच्छा काव्य है, तब उसकी अधिकारिणी होगी। और दूसरा यह है कि थोड़े से गुण के होने पर भी किसी रचना को आप काव्य कह सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना। और यदि ऐसा है तो क्या रीति को आप काव्य की आत्मा कैसे मानोगे? जिसमें गोणी और पांचाली रीति होती है उसे आप काव्य की आत्मा कैसे मानोगे? भाव यह है कि वामन के मत अनुसार रीति ही काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्य से वामन के अनुसार है। गुण विशिष्ट पद रचना का नाम ही रीति है। यह 3 प्रकार की है, वैदर्भी, गौणी और पांचाली। वैदर्भी रीति समस्त गुण विशिष्ट होती है, इसीलिए प्रथम विकल्प के अनुसार वह तो काव्य की आत्मा हो सकती है। चलिए हमने मान लिया, अब जो कौन सी रीति है, वैदर्भी है, वो तो हो भी सकती है काव्य की आत्मा, किंतु जो गौणी तथा पांचाली समस्त गुण विशिष्ट नहीं होती हैं, ये दोनों रीतियां कौन सी है जिनमें सभी गुण नहीं होते हैं, अतः उनको काव्य की आत्मा कैसे माना जा सकेगा? यदि द्वितीय विकल्प को स्वीकार करें तो जिस काव्य रचना में कोई एक भी गुण होगा तो वह भी काव्य कहलाने लगेगी। इस प्रकार अद्रौ इत्यादि वाक्य भी क्या हो जाएगा? काव्य हो जाएगा। एक छोटा सा वाक्य भी क्या हो जाएगा? काव्य माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी वामनोक्त ओज इत्यादि गुण विद्यमान है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वामन के मत का निरूपण, सबसे पहले जो हमने किया था वो क्या किया था? भट्टोद्भट के मत का निरूपण किया था। उसके बाद हमने किनका किया है? वामन के मत का निराकरण किया है। किस तरह किया गया है? एंड में क्या हुआ? एंड में यहाँ पर क्या आ गया था कि भाई यदि हम छोटे से छोटे शब्द को भी काव्य मान लेंगे तो उसमें तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। इस प्रकार तो आद्रौ मात्र एक शब्द इत्यादि काव्य वाक्य भी काव्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वामनोक्त ओज इत्यादि गुण विद्यमान है। मम्मट के मतानुसार तो काव्य के लिए अलंकार की भी अपेक्षा है, अतः अलंकारों के अभाव में ही इसे काव्य नहीं कहा जा सकता। अतः अन्य व्यतिरिक्त व्याभिचार होने से वामनकृत गुण लक्षण ठीक नहीं है, ये कहते हुए क्या हो गया है? इनके मत का भी निराकरण कर दिया है, वामन के मत का भी। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और अब जो आपका प्रश्न है वो ये है कि जो गुण है और जो अलंकार है उनमें से कौन से काव्य में आत्मा के समान, जिस तरह सूर्य आदि आत्मा के धर्म है, उस तरह काव्य में जो प्रधान रूप से स्थित है वो क्या है? ये प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।